Audio Jungle. जी अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल अहद आप तमाम देखने वाले को खैर मकदम करता हूँ चाहक मेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। आज जो है आपको 2024 का पहला दिन है और ये आप कह लें कि अपर मुख्य सचिव के तरफ से जो है आज ही एक पत्र निर्गत हुआ है। स्क्रीन पे आप इस पत्र को देख रहे हैं। इसमें जो है नियोजित शिक्षकों के लिए, बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए जो है बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा। इसमें जो है जो नियोजित शिक्षक या शिक्षक से रिलेटेड जो है प्रमुख 4 बातें हैं, वो चारों बातों का मैं जिक्र करूंगा। जो इस लेटर में क्या क्या जो है वो तस्करा है, इसकी जो है पूरे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इस पे बात करने से पहले आप तमाम लोगों से एक माजरत चाह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मुझे जो है ठंड है बहुत ज्यादा लगती है। इस वजह से आप देख रहे होंगे कि जैकेट के ऊपर भी मैं शॉल रखा हूं। दूसरी बात, चूंकि अभी कुछ देर कबल मैं अपने स्कूल से आया हूं तो फ्रेश होकर के और ये खत देखा तो मैं सोचा जो इसके ताल्लुक से हमारे जितने भी एसातिज़ा भाई बहन हैं उनको जो है इनकी जानकारी हो जाए। इसी वजह से मैं इस वीडियो को, और साथ में जो है चाय आ गया तो चाय भी ठंडी हो जाएगी तो सोचा साथ साथ जो है आपके साथ इसे भी शेयर कर लूं। ये इसके लिए मैं माजरत चाह रहा हूं। आइए अब हम जो है एक एक करके बात करते हैं। ये आज ही जो है ये पत्र जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये आज ही जो है निर्गत हुआ है। इसका हम जो है देखेंगे, ज्ञापांक और दिनांक दोनों देखेंगे। इसमें क्या क्या बातें हैं मैं बताया आपको। 4 बातें हैं जो नियोजित एसातिज़ा के लिए जो है वो अहम है और खुशखबरी भरा भी है। 4 बातें ये है कि सबसे पहले इन्होंने विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का तस्करा किया है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 26 दिसंबर 2023 को जो है वो पब्लिश हो चुका है। इस आधार पे नियोजित शिक्षकों को परीक्षा के बाद जो है वो राजकर्मी का दर्जा मिलना है। एक तो इन्होंने ये तस्करा किया है। दूसरा, इसी के साथ साथ ये तस्करा किया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को बहुत पहले से ये कहा जा रहा है कि आप तमाम जितने भी बिहार में शिक्षक हैं उन तमाम शिक्षकों के डेटा को इस शिक्षा पोर्टल पे, इस शिक्षा कोष एक पोर्टल है, उस पोर्टल पे सभी का डेटा आप डलवाइए। जिसमें जो है इस शिक्षा कोष के बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसके बारे में अगर आपको जरूरत हुआ आप हमें कमेंट करेंगे तो फिर हम आपको वीडियो बना के देंगे। तो उसमें यह कहा गया है कि इस शिक्षा कोष पे जो है बिल्कुल सही किसी तरह की कोई गलती या कम से कम मतलब जो है बिल्कुल सही आप इसमें जो है पूरे शिक्षकों की डेटा जो है वो आप डलवाइए। ये 2 बात हो गई। तीसरी बात इन्होंने जो इसमें तस्करा किया है वो ये किया है कि इन शिक्षकों को, तीसरी बात जो इन्होंने इसमें चर्चा किया है वो ये किया है कि अब इन शिक्षकों को न्यू पेंशन स्कीम के तहत भी आच्छादित किया जाना होगा। तो इसलिए ये जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली लागू हुआ है इसके लिए जो है इनको राजकर्मी का दर्जा देना होगा। राजकर्मी के दर्जा इनको जो है एग्जाम देना होगा। एग्जाम पास करने के बाद इन्हें राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। राजकर्मी दर्जा जो मिलेगा तो इनके सारे डेटा जो है वो सही होना चाहिए। और इसके लिए सभी शिक्षा पदाधिकारी से कहा गया कि ई शिक्षा कोष पे, यहाँ आप देख लीजिए इस पॉइंट को, ई शिक्षा कोष में ये आंकड़े डाले जाते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित करें कि वे इस शिक्षा कोष में नियोजित शिक्षक के संबंध में सभी प्रकार के आंकड़े डालें। आंकड़े को डालने में अत्यंत सावधानी बरतनी होगी। आपको आंकड़े डालने में क्या करनी होगी? अत्यंत सावधानी बरतनी होगी। अब इसी के पहलू में इन्होंने कहा क्योंकि अब इन शिक्षकों को न्यू पेंशन स्कीम के तहत भी आच्छादित किया जाना होगा। इसी एक बात में कितने 3 बातें हो गई। 4 बात मैं बताया था, इसमें एक बात में पहली बात ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली वो प्रकाशित हो चुका है, आ चुका है। दूसरी बात ये कि इन लोगों का जो है आपको इस शिक्षा कोष पे बिल्कुल सावधानी पूर्वक सही डेटा जो है वो डलवानी है।
तीसरी बात इसमें यह है कि इन लोगों को न्यू पेंशन स्कीम के तहत आच्छादित किया जाना है। ये 3 बात हो गई। इसके अलावा ये जो है बोर्ड की परीक्षा की बात है, इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। फिर यहाँ एक जो है ये भी आपको शिक्षकों से है, कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले शिक्षकों को चिन्हित करना। इसमें इन्होंने ये कहा, खबरें ये आ रही है कि बहुत सारे जो है शिक्षक, जो नियोजित शिक्षक हैं, वो कोचिंग या किसी संस्थान में पढ़ाते हैं। तो इसको क्या करना है, विभाग में अभी भी ऐसी सूचना प्राप्त होती है कि हमारे शिक्षक कोचिंग संस्थान में पढ़ाने जाते हैं। इस प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए। आपसे अनुरोध है कि अपने जिले के कोचिंग संस्थानों से इस आशय का प्रमाण पत्र मांगा जाए कि उसके संस्थान में कोई सरकारी शिक्षक, अध्यापक कोचिंग कक्षाएं नहीं लेते हैं। ये हो गया टीचर से कि इनकी जो है आप इंफॉर्मेशन दीजिए अगर कहीं कोई पढ़ाते हैं तो। ये उसके अलावा इसमें क्या बात है, अवकाश पे नियंत्रण। इसी पत्र में एक चर्चा ये किया गया है कि अवकाश पे नियंत्रण लगानी है, क्योंकि आगे जो है वो बोर्ड की परीक्षाएं और भी परीक्षाएं होनी है। इसलिए आप जो है अपने विद्यालय में जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनका 10% एक दिन में अधिक से अधिक, यहाँ देखिए यह अपने विद्यालय में किसी भी हालत में 10% से अधिक शिक्षकों का अवकाश स्वीकृत न करें, यानी कि 10% आपको अवकाश देना है। ये हो गया। और एक अहम बात जो है इस पत्र में वो है एनसीएफ 2023। इसमें ये कहा गया है कि बहुत कम लोगों को पता है एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 प्रख्यापित है। विशेषकर हमारे शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों को तो इस फ्रेमवर्क की जरा सी भी जानकारी नहीं है। आपसे अनुरोध है कि आपके जिले में अवस्थित डाइट, पीटीई, सीटीई, बीआई, टीई इत्यादि संस्थानों में चल रहे शिक्षकों, प्रधानाध्यापक के प्रशिक्षण में उक्त फ्रेमवर्क के बारे में भी बताएं। इस फ्रेमवर्क के अनुसार एक वर्ष में 220 दिन स्कूल गोइंग डे होने चाहिए। इस फ्रेमवर्क की जो समग्र सारणी टाइम टेबल दी गई है, जो समय सारणी टाइम टेबल दी गई है, उसके अनुसार प्रारंभिक विद्यालय में प्रतिदिन 7.25 घंटा यानी 7.15 घंटे की पढ़ाई और माध्यमिक विद्यालय में 8.35 8.5 घंटा जो है वो पढ़ाई का उल्लेख है। अतः आपसे जिले के अध्यापकों, शिक्षकों, अभिभावकों को नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 से भी अवगत कराया जाए। इस फ्रेमवर्क की प्रतिलिपि इस पत्र के साथ संलग्न है। ये हो गया आपको। देखिए ये जो है आपको ज्ञापांक 4 है और इसको जरा हम बड़ा करके देख लेते हैं। ज्ञापांक 4 हो गया, 4 हो गया। ये पता नहीं चल पा रहा है कितना है। चलिए यहाँ चलते हैं हम दिनांक में, तो 1/1/2024 यही पत्र जो है आज ही कुछ देर कबल जो है हमें ये मिला है। तो इसमें आप समझ लिए शिक्षकों से रिलेटेड कितनी बातें हैं। 4 बात मैं कहा था, लेकिन इसमें जो है 6 बातों का जो है जिक्र जो शिक्षकों के लिए है, उसमें 2 खुशखबरी है। एक तो ये है कि एनपीएस जो है उससे आच्छादित किया जाएगा। दूसरी खुशखबरी ये है कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत जो है जल्द ही वो सक्षमता एग्जाम लेंगे, वो परीक्षा लेंगे। तीसरी बात इसमें ये है कि अगर कोई अभी तक जो है इस शिक्षा कोष पे अपना डेटा नहीं डलवाए हैं तो जल्द से जल्द आप डलवा लें। फिर उसके अलावा जो है 5वीं बात यह है कि अगर कहीं कोई शिक्षक किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट, कोचिंग संस्थान में सरकारी शिक्षक पढ़ाते हैं तो उसका डेटा मांगा गया है। और एक 5वीं बात जो शिक्षक से रिलेटेड है वो ये है कि एनसीएफ 2023 की जानकारी सभी शिक्षक को देनी है। इसके अलावा 2 बातें जो है वो परीक्षा से रिलेटेड है, उसमें बोर्ड की परीक्षा से है और बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की कॉपी की जांच के बारे में है।
तो यही है। और इसके अलावा अब NCF 2023 पे फिर मुझे टाइम मिलेगा तो उस हिसाब से मैं वीडियो बना दूंगा। आप सब लोगों को पसंद आया होगा, आप सब लोग आए देखे, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।